हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल हम चैप्टर 3 पूरा हल करा दिए थे। हम चैप्टर 3 पूरा हल करा दिए थे और आज फ्रेंड्स हम चैप्टर 4 को हल करने वाले हैं। चैप्टर 4 फ्रेंड्स, जिसका कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है नगर। इसके बाद फ्रेंड्स कल हमारा एक और चैप्टर बच जाएगा जो कि चैप्टर 5 होने वाला है। उसको फ्रेंड्स हल करा देंगे। तो उसमें हमारा जो वर्णिका हिंदी में जो 5 चैप्टर थे वो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा वर्णिका का 5वां चैप्टर भी हल हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 2013 से 23 तक में जो प्रश्न दिए गए हैं सभी यहाँ पर आपके सामने होगा आज। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नगर कहानी के कहानीकारक कौन है। ऑप्शन ए सुजाता, बी श्रीनिवास, सी सातकोड़ी होता या फिर डी साबरदैया। तो फ्रेंड्स पहला का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुजाता। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए दूसरे नंबर में बोला गया है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए मंगम्मा, बी पपाती, सी सीता या फिर ऑप्शन डी मंगू। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पपाती। तो चलिए आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर में बोला गया है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 3 मई 1935 ईस्वी को, या ऑप्शन बी 6 मई 1935 ईस्वी को, या ऑप्शन सी 6 जून 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी 6 मार्च 1935 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स तीसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मई 1935 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं चौथे नंबर पर। तो देखिए चौथे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या थी। ए मदुरई, बी बेलगांव, सी गुलबर्ग या फिर डी श्रीरंगपट्टनम। तो फ्रेंड्स फोर्थ नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मदुरई। तो चलिए आते हैं पांचवें नंबर पर। तो इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन ए मदुरा, बी मदुरी, या सी मेदोरा या फिर डी मंदिरा। तो फ्रेंड्स पांचवा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुरा। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए छठे नंबर में बोला गया है कि यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। ए मदुरा, बी मदुरे, या सी मेदोरा या फिर डी मदुरै। तो फ्रेंड्स छठा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदोरा। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 7 नंबर में बोला गया है कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। ए महंगाई के विरुद्ध, बी भाषा के विरुद्ध, सी चुनाव के विरुद्ध या डी भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तो फ्रेंड्स 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महंगाई के विरुद्ध। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। तो 8 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि बल्ली अम्बाल के लड़की का नाम क्या था। ए पपाती, बी महिष्मती, सी जुगती या फिर डी कुमारी। तो फ्रेंड्स 8 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पपाती। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि पपाती को क्या हुआ था। ए बुखार, बी खांसी, सी आँख में दर्द या फिर डी पेट में दर्द। ये फ्रेंड्स बुखार के बगल में लिखा गया है मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बुखार। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 10 नंबर में बोला गया है कि पपाती कितने साल की थी। ए 12 साल, बी 14 साल, सी 16 साल या डी 11 साल। तो फ्रेंड्स 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 साल की। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर में बोला गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर में बोला गया है कि बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। ए 30 रूम नंबर, बी 36 रूम नंबर, सी 48 रूम नंबर या डी 56 रूम नंबर। तो फ्रेंड्स 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48 रूम नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ए हवा की गति, बी मोटर गाड़ी की गति, सी हृदय की गति या डी वायुमान की गति। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हृदय की गति। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 14 नंबर में बोला गया है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। ए टीबी, बी मेनिंजाइटिस, सी प्लेग या फिर डी कैंसर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 15 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ऑप्थल्मोस्कोप है। ए आँख देखने की मशीन, बी कान देखने की मशीन,
सी कंठ देखने की मशीन, या डी मस्तिष्क देखने की मशीन। तो फ्रेंड्स 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आँख देखने की मशीन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा गया? ए डॉक्टर पर, बी मृत पति पर, सी बेटी पर, या डी श्रीनिवास पर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत पति पर। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 17 नंबर में बोला गया है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, सी सुजाता, या फिर डी ईश्वर पेटरीकर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुजाता। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ये प्रश्न 2018, 2020, 2021 ये फ्रेंड्स सभी शिफ्टों में यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी प्रश्न हम ला रहे हैं सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है। इसलिए फ्रेंड्स इन प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट कर लें, या नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहते हैं तो शॉर्ट डायरी में इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। ये फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न यहाँ पर साफ साफ फ्रेंड्स आपके एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न में यहाँ पर छापा हुआ रहेगा। चलिए फ्रेंड्स अभी हम आते हैं फिलहाल 18 नंबर प्रश्न पर। देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? ए गुंडलुपेट, बी नंजनगुड, या फिर सी थंजावुर, या फिर डी मुनाडीपट्टी। तो फ्रेंड्स 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनाडीपट्टी। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। तो 19 नंबर में बोला गया है कि पपाती कहानी का पात्र है? ए ढहते विश्वास, बी नगर, सी धरती कब तक घूमेगी, या फिर ऑप्शन डी माँ। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। तो 20 नंबर में बोला गया है कि मेनिंजाइटिस का संबंध है? ए बुखार से, बी दर्द से, सी कब्ज से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोतियाबिंद से। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुखार से। क्योंकि फ्रेंड्स अभी पिछले प्रश्न कराए थे तो मेनिंजाइटिस था एक, जिसमें फ्रेंड्स बुखार के बगल में दिया गया था। अगर फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा तो ये प्रश्न तो आपको समझ लीजिए कि पहले से कराया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आ जाते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स 21 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए उड़िया, बी तमिल, सी गुजराती, या फिर डी कन्नड़। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। तो चलिए आ जाते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 22 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? ए सिर दर्द के कारण, बी तेज बुखार के कारण, या सी चोट लगने के कारण, या डी पेट दर्द के कारण। तो फ्रेंड्स 22 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेज बुखार के कारण। तो चलिए आते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर में बोला गया है कि आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? ए छोटे डॉक्टर, बी बड़े डॉक्टर, सी प्रशिक्षु डॉक्टर, या फिर डी नर्स। तो फ्रेंड्स 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े डॉक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 24 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, या फिर डी मदुरई। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए 25 नंबर में बोला गया है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? ए मेट्रन, बी मजिस्ट्रेट ने, सी परिचारिका ने, या डी डॉक्टर ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेट्रन ने। तो चलिए आते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 26 नंबर में बोला गया है कि बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर के मदुरई जाने को कहा था? ए शहर के, बी गांव के, सी पड़ोस के, या फिर डी मैसूर के। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 27 नंबर में बोला गया है पपाती किस पर लेटी हुई थी? ए चौकी पर, बी स्ट्रेचर पर, सी खटिया पर, या फिर डी पलंग पर। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेचर पर। चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 28 नंबर में बोला गया है पहले दिन पपाती को क्या था? ए सर्दी, बी जुकाम, सी बुखार, या फिर डी दर्द। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बुखार लिखा गया तीसरे ये सी नंबर में, लेकिन यहाँ पर आपको बुखार नजर आ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर में बोला गया है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ए सातकोड़ी होता, बी सुजाता, सी काल्डवेल, या फिर डी साबरदैया।
तो फ्रेंड्स 29 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल बेल। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं आज के लास्ट प्रश्न यानी कि 30 नंबर की ओर। तो यहाँ देखिए 30 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? ए एम रंगराजन, बी एस रंगराजन, सी एल रंगराजन या फिर डी एन रंगराजन। तो फ्रेंड्स 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम यहाँ पर 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें कि हम यहाँ पर 300 प्रश्न हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपका स्कोर आज 25 प्लस है तो बेहतरीन तैयारी है, लेकिन 25 से कम है तो फ्रेंड्स थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। तो फ्रेंड्स आज का स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से बताइएगा कि आज आपका यहाँ पर 30 में से कितना प्रश्न सही रहा है। साथ में फ्रेंड्स ये भी बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज फ्रेंड्स हम चैप्टर 4 खत्म कर दिए हैं, अब यहाँ पर चैप्टर 5 जो कि कल फ्रेंड्स हम खत्म कर देंगे। कल जैसे ही 5 चैप्टर खत्म करेंगे पाँचवा, समझ जाइए कि आपका वर्णिका का जो बुक है हिंदी का वो भी हमारा खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मिलते हैं आपसे कल चैप्टर 5 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।